Hello everyone, in this video I am going to cover two questions based on the percentage important for class 10th mathematics CBSE board exams। अब देखिए इन दोनों क्वेश्चंस में थोड़ा सा फर्क है। आपको इन दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से देख के ये समझना है कि किस केस में हमें सिर्फ इंटरेस्ट लेना है या प्रॉफिट लेना है और किस केस में हमें अमाउंट लेना है। दोनों इक्वेशंस को एक साथ करवाने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि आप इस चीज़ को समझ सकें कि किस क्वेश्चन में हमें सिर्फ प्रॉफिट की बात करनी है और किस क्वेश्चन में या फिर हमें सिर्फ इंटरेस्ट की बात करनी है और किस क्वेश्चन में हमें दोनों चीज़ों अमाउंट को लेना है। राइट, अब ये क्वेश्चन है, इसमें है कि अ मैन सोल्ड अ चेयर एंड अ टेबल टुगेदर फॉर ₹1520 thereby making a profit of 25% on the chair and 10% on the table. Selling them together for the ₹1535, he would have made a profit of 10% on the chair and 25% on the table. Find the price of each. अब इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है सेलिंग प्राइस। सोल्ड का क्या मतलब होता है, हमें क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, दोनों चीज़ें। राइट, इसमें हमें सेलिंग प्राइस में हमें कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दोनों को ऐड करके जो टोटल अमाउंट बनेगी वो बनानी है। फॉर एग्जाम्पल हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर इज इक्वल टू x and cost price of another thing is table is equal to y। अब इस क्वेश्चन में हमें कॉस्ट प्राइस ही लेनी है। राइट, कॉस्ट प्राइस लेने से हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा और अच्छे से आपको समझ में भी आएगा, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है और लॉस होता है वो किसके ऊपर होता है, वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है, वो सेलिंग प्राइस के ऊपर नहीं होता। आप यहाँ पे लिख देंगे कि सेलिंग प्राइस ऑफ द चेयर इज x और उसके ऊपर 25% का प्रॉफिट है। दैट इज रॉन्ग। आपको ये समझना होगा कि जब भी ये प्रॉफिट होता है, जब लॉस होता है, वो किसके ऊपर होता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है। राइट, तो हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस चेक लेना है। राइट, x। अब हम फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं। उन्होंने बोला है कि जब उसने चेयर और टेबल को सेल करा तो उसको ₹1520 मिले और उस पर उसको चेयर पे 25% का प्रॉफिट मिला और टेबल पे 10% का। तो पहले तो हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर x और इस पर उसको 25% का प्रॉफिट हुआ, मतलब x प्लस 25% ऑफ x। राइट, 25% ऑफ x, नॉट ओनली 25%। परसेंटेज के नीचे हमेशा ही कोई बेस वैल्यू रहती है। कुछ बच्चे कैसे लिख देते हैं, x प्लस 25%, ये तो कोई रेलिवेंसी नहीं है, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है। 25% किसका, 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ x। राइट, 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर, 25% ऑफ x। राइट, प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल एंड 10% का उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ है, प्लस 10% ऑफ y। और इस तरह से जब उसने सेल करा है चेयर और टेबल को तो उसको टोटल कितने पैसे मिले हैं, 1520। सोल्ड का मतलब होता है ये क्या है, इसकी सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस का मतलब होता है, एसपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट या फिर लॉस, जो भी आपको दे रखा हो क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग, है ना। कॉस्ट प्राइस और अगर लॉस का केस हो तो लॉस होता है हमारे पास, लॉस का क्या फॉर्मूला होता है, लॉस का हमारे पास फॉर्मूला होता है सीपी बड़ा हो जाता है ना उस पर, माइनस एसपी। तो इस केस में एसपी कैसे निकलेगी, सीपी माइनस लॉस। तो आपको ये आनी चाहिए चीज़ें। राइट, अब ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, इसको प्रॉपरली बना लेते हैं। 25% ऑफ x प्लस y प्लस 10/100y इज इक्वल टू 1520। तो ये बन जाएगा हमारे पास 125x/100 प्लस 110y/100 इज इक्वल टू 1520। अब इसको एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 125x प्लस 110y इज इक्वल टू 15200। 100 भी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 zeros और आ जाएंगी। इज इट क्लियर। अब ये 5 से डिविजिबल है सारा, आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 2s are 10, 5 2s are 10 is equal to 5 3s are 15, फिर 0 आएगा, 5 4s are 20, 0 0। तो दिस इज आर फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। सेकेंड इक्वेशन में क्या किया है उन्होंने, ही सेलिंग देम टुगेदर फॉर ₹1535। सेलिंग प्राइस है अगेन। he would have made a profit of 10% on the chair and 25% on the table। अब ये इंटरचेंज हो गया है, तो अब हमारे पास आ जाएगा x प्लस
10% ऑफ x, y प्लस 25% ऑफ y इज इक्वल टू 1535। तो ये आ जाएगा x प्लस 10x अपॉन 100 प्लस y प्लस 25y अपॉन 100 इज इक्वल टू 1535। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगी आपके पास 110x प्लस 125y इज इक्वल टू 153500। अब ये भी सारी इक्वेशन 5 से डिविजिबल है। 5 2 ज़ा 10, 1 लेफ्ट, 5 2 ज़ा 10x प्लस 5 2 ज़ा 10, 2 लेफ्ट, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, आगे 35 3 है, 3 0 छोटा है 5 से तो पहले 0 आएगा, 5 7 ज़ा 35 0 0। अब आप फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को देखें, जो x का कोफिशिएंट है वो y के साथ है और जो y का कोफिशिएंट है वो x के साथ है, दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं। तो इस टाइम पे हम इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक टाइम प्लस करेंगे, एक टाइम माइनस करेंगे। तो पहले हम करेंगे 1 प्लस 2 और एक साइड पे हम करेंगे 1 माइनस 2। तो दोनों को इकट्ठा करते हैं सॉल्व। तो ये हमारे पास आ जाएगा 25x प्लस 22y इज इक्वल टू 30400 और दूसरी इक्वेशन है 22x प्लस 25y इज इक्वल टू 30700। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 747 प्लस 47 बाय y इज इक्वल टू 0016। 47 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस y इज इक्वल टू 61100 डिवाइडेड बाय 47। अब इसको 47 से डिवाइड कर तो हमारे पास 47 से डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, 47 1 से करेंगे तो 47 1 ज़ा 47, यहाँ पे हमारे पास 14 बचेंगे तो 141 47 इंटू 3 141 3 के साथ जाएगा ये 1300, राइट। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। And if we will subtract both these two equations, equation number 1 and equation number 2, you will write 25x plus 22y is equal to 30400 and here we are having 22x plus 25y is equal to 30700. If I will subtract them, we will get this is 3x, this is minus 3y is equal to minus 300. If I will take common 3, so x minus y is equal to minus 100. Now we are having two equations. One is x plus y is equal to 1300 and another one is x minus y is equal to minus 100. X plus y is equal to 1300 and if I will add both these two equations, we will get 2x is equal to 1300 minus 100 is equal to 1200 and x will be 600. After getting the value of x, substitute this value of x in any of the equation. You can substitute it in this equation, x minus y is equal to minus 100. Put x is equal to 600. This is 600 minus y is equal to minus 100. So if I will transpose 100 on this one side, this is 600 plus 100 is equal to y. Y will be 700. What is the cost of chair? Cost of chair is Cp of chair is equal to Cp of chair is here Cp of chair is 600 and Cp of table is 700. Hope this question is clear. Let's move on the next one. This one. On selling of a TV at 5% profit and a fridge at 10% gain, shopkeeper gains rupees 2000 profit की. But if he sells TV at 10% gain and fridge at 5% loss, he gains rupees 1500 on the transaction. Find the actual price of the TV and the fridge. उन्होंने हमें यहाँ पे भी क्या फाइंड आउट करने को बोला है, एक्चुअल प्राइस. एक्चुअल प्राइस मीन्स कॉस्ट प्राइस. तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ TV is equal to x and let cost price of fridge is equal to y. अब उन्होंने बोला है ऑन सेलिंग टीवी एट 5% प्रॉफिट. टीवी पे उसको 5% का प्रॉफिट हो और फ्रिज पे उसको 10% का गेन हो. गेन और प्रॉफिट सेम ही होते हैं.
राइट. द शॉपकीपर गेन्स ₹2000. तो गेन की इक्वेशन है, सिर्फ गेन की बात हो रही है. टीवी पे उसको 5% का हो रहा है. 5% ऑफ एक्स प्लस 10% ऑफ वाई इज इक्वल टू 2000. अब ये सेलिंग प्राइस नहीं है, अब इन्होंने सिर्फ किसकी बात करी है, यहाँ पे गेन की बात करी है, सिर्फ उसको जितना प्रॉफिट हुआ है. तो हमें यहाँ पे x प्लस 5% ऑफ x नहीं करना है. क्यों नहीं करना है, यहाँ पे वो सेलिंग प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, 2000 गेन की बात कर रहे हैं. आपने इस लाइन पे बहुत फोकस करना है, राइट. तो ये हमारे पास बन जाएगी 5x अपॉन 100, 10y अपॉन 100 इज इक्वल टू 2000, राइट. और यहाँ से आप 100 को ट्रांसपोज कर सकते हैं, कट ना करें तो ज़्यादा अच्छा है. 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 20, 2 zeros और आ जाएंगी. 5 से डिवाइड कर दें, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 4s are 20, 1 2 3 4. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. अब सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं. सेकेंड इक्वेशन में उन्होंने बोला है एंड इफ ही सेल्स टीवी एट 10% गेन एंड फ्रिज एट 5% लॉस. अब उसने सेकेंड केस में क्या किया है, केस 2 है हमारे पास. इफ ही सेल्स टीवी एट 10% गेन, टीवी पे उसको 10% का गेन हुआ है. x 10% ऑफ x, राइट. 10% ऑफ x प्लस, अब प्लस आएगा माइनस आएगा. सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी इसमें, 10% ऑफ गेन, 10% ऑफ गेन आ गया ना हमारे पास. अब दूसरा क्या है इसमें, एंड 5% ऑफ लॉस. तो जो उसको गेन हुआ है उसमें से लॉस क्या होगा, अब प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा. 10% ऑफ x माइनस 5% ऑफ y इज इक्वल टू, ओवरऑल उसको गेन हुआ है 1500 का. अब आप देखो यहाँ पे उन्होंने बोला है इफ ही सेल्स टीवी एट 10% गेन एंड फ्रिज एट 5% लॉस. लॉस का मतलब है अब उसको जितना भी प्रॉफिट मिलेगा उसमें 5% माइनस करना पड़ेगा, है ना. ही गेन्स ₹1500. तो उसको इस तरह से ट्रांजेक्शन करने में ₹1500 का गेन हुआ है. तो अब आप बनाएंगे इक्वेशन, तो क्या बनेगी आपके पास, इक्वेशन विल बी 10x अपॉन 100 माइनस 5y अपॉन 100 इज इक्वल टू 1500. 10x माइनस 5y इज इक्वल टू 1500. 2 zeros 100 की आ जाएंगी. 5 2s are 10, 5 1s are 5, 5 3s are 15. अब आप फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करें. अब आपके पास इक्वेशंस ये वाली हैं, इनको सॉल्व करें. फर्स्ट इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 4 2s are 8. हमने इसको थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करना है, राइट. तो ये आ जाएगा 1 2 3 4. अब इसमें आप इसको एज इट इज़ ही रहने दें, माइनस बाय, जब आप दोनों को माइनस करेंगे तो ये कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इज 50,000, राइट. तो y विल बी 10,000. y किसकी प्राइस थी हमारे पास, फ्रिज की, राइट. अब हम निकालते हैं x. तो x कितना आ जाएगा हमारे पास, x विल बी, अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें, y की वैल्यू इसमें पुट कर लें सेकेंड में, 2x पुट इन 2, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 10,000 इज इक्वल टू 3,000. ट्रांसपोज करेंगे 10,000 को करेंगे तो ये 4,000 बनेगा ना, और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये हमारे पास 20,000 आएगी इसकी कॉस्ट, राइट. और अगर आपको अपना आंसर चेक करना है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं. फर्स्ट ट्रांजैक्शन में उसको 5% का प्रॉफिट हुआ था, फर्स्ट ट्रांजैक्शन में उसको 5% का प्रॉफिट हुआ था टीवी की कॉस्ट प्राइस पे. तो ये आ जाएगा 5% ऑफ 20,000, 5 अपॉन 100 इंटू 20,000. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1,000 रुपीज़. एंड फ्रिज पे हुआ था 10%, 10 अपॉन 100 इंटू 10,000, तो ये भी आ जाएगा 1,000. तो टोटल उसको 2,000 का प्रॉफिट हुआ था फर्स्ट ट्रांजैक्शन में. तो हमारा जो आंसर है वो सही है. व्हाट इज़ द CP ऑफ टीवी, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इज़ 20,000 एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ फ्रिज इज इक्वल टू 10,000. होप वो दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे. आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि किस क्वेश्चन में हमें सिर्फ प्रॉफिट लेना है और किस क्वेश्चन में हमें टोटल अमाउंट लेना है. थैंक यू.